नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में यूपीएससी के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों जो ये यूपीएससी होती है ना, ये भारत के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि इसमें एग्ज़ाम की जो कैटेगरी होती है उसमें बहुत सारे, जैसे सिविल सर्विस इससे लेके हम इस वीडियो में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे जितने यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। जो मेन एग्ज़ाम है हम वो बताते हैं आपको दोस्तों। वैसे एग्ज़ाम तो इसके लगभग 14 के लगभग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन हमें मेन बताएंगे आपको। तो दोस्तों जैसा कि जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी के जो मेन जो एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे, तो ये बहुत हाई, और ये इनकी जो जॉब होती है ना, ये भारत के अंदर बहुत प्रतिष्ठित सेवा होती है। इससे ऊपर सेवा मतलब भारत में और कोई भी नहीं होती। और ये सारे के सारी जितनी भी वैकेंसियाँ निकालती है सब बहुत हाई लेवल पर निकालती है। तो क्या होता है कि जो इसमें जो यूपीएससी का जो सबसे हार्ड और जो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है, जो कि पूरी दुनिया में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि उसमें जो दूसरे नंबर पर सबसे हार्ड जो एग्ज़ाम है दुनिया में, वो आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है दोस्तों। इसके थ्रू आप आईएएस बनते या आईएफएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, तो ये आपके मेन एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला जो इसका हार्ड एग्ज़ाम है वो इसका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है दोस्तों। जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए जो भर्तियां निकालते हैं, इसमें दोस्तों और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है। हम इसके बारे में डीपली वीडियो बनाते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे जो पहला एग्ज़ाम हार्ड एग्ज़ाम है वो इसका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। तो दोस्तों इसके बाद जो इसका जो दूसरा एग्ज़ाम है, दूसरा होता है इसका दोस्तों सीडीएस का एग्ज़ाम। सीडीएस में आपको बताऊं, सीडीएस होता है दोस्तों कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये भारत के अंदर जो है ना, एक जो आर्मी होती है ना, इंडियन आर्मी होती है, इंडियन नेवी होती है, इंडियन एयरफोर्स होती है, उसमें जो ऑफिसर रैंक होती है, ये ऑफिसर रैंक के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपके जैसे आर्मी में आपके लेफ्टिनेंट हो जाएंगे, और नेवी में भी सब लेफ्टिनेंट होते हैं, और जो आपके एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, तो दोस्तों उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, जो कि इसका एग्ज़ाम है सीडीएस। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो सीडीएस है ना, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और सीडीएस में आपको सारी की सारी ऑफिसर रैंक मिलती हैं दोस्तों। और इसका जो दोस्तों अगला एग्ज़ाम होता है वो होता है दोस्तों एनडीए का एग्ज़ाम। एनडीए मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो क्या होता है कि जो सीडीएस के लिए जो भर्ती निकाली जाती है ना, जो दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया, उसको वो भी ऑफिसर रैंक के लिए भर्ती निकालती है। और जो एनडीए होती है, एनडीए भी ऑफिसर रैंक के लिए भर्ती निकालती है। जो ऑफिसर सीडीएस से रिक्रूट होंगे वही सेम ऑफिसर एनडीए से भी रिक्रूट होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। तो दोस्तों फ़र्क इसमें ये है कि जो सीडीएस है ना, उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर कंडक्ट होता है वो एग्ज़ाम। मतलब जैसे अगर आप सीडीएस का जो एग्ज़ाम है, अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ना, वो दोस्तों मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है तो आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। और यही चीज़ रही एनडीए में। तो एनडीए में जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो दोस्तों चाहिए होती है सिर्फ 12th पास। आप 12th पास करके एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे कि आप सीधा आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एज आ ऑफिसर रैंक जा सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क दोस्तों ये होता है कि आर्मी के लिए आप किसी भी मतलब साइड से आप हो सकते हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से। लेकिन जो नेवी और जो एयरफोर्स होती है उसके लिए आपको दोस्तों क्या होता है कि उसमें आपको साइंस ही होनी चाहिए आपकी साइड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये आपको एनडीए में चाहिए होती है दोस्तों। तो ये मेन डिफरेंस सीडीएस और एनडीए में होता है। और जो इसके लिए जो रिक्रूट जो ऑफिसर होते हैं, सेम जो सीडीएस के लिए रिक्रूट होते हैं ना दोस्तों, लेफ्टिनेंट होते हैं, और जो दोस्तों फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं सब लेफ्टिनेंट होते हैं, सेम यही रैंक एनडीए में भी मिलती है। लेकिन ग्रेजुएशन वाला जो सीडीएस होता है ना, उसमें आपको सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है और आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली है, तो दोस्तों आप उसमें जाके भर्ती दे सकते हैं। लेकिन जो एनडीए है ना, आप जब एनडीए से 12th पास करके आप एनडीए में जाते हैं, तो दोस्तों वो 4 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी। 4 साल में क्या होता है कि जो 3 साल होते हैं ना, 3 साल में तो आपको वो लोग ग्रेजुएशन करवाते हैं और साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन जो लास्ट ईयर होता है ना आपका, चौथा साल जो होता है, चौथे साल में आपको एक मेन ट्रेनिंग देते हैं, जो कि सीडीएस में जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है ना, सेम वही ट्रेनिंग एनडीए में देते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको एनडीए में आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और आपका वो भी हो जाता है, ट्रेनिंग भी। दोस्तों इसके लिए हम एक डीपली वीडियो बनाएंगे सीडीएस और एनडीए के बारे में, सब डीपली बताएंगे, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सब चीज़ें।
और दोस्तों इसके बाद जो इसका यूपीएससी जो अगला जो इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों, वो चौथा एग्ज़ाम जो है वो होता है दोस्तों CAPF का। अब CAPF क्या होता है? CAPF होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसे आपने भारत के अंदर जो सुनी होंगी जो पैरामिलिट्रीज़ या CAPF फोर्स होती हैं, जैसे BSF हो गई, CRPF हो गई, ITBP हो गई, SSB हो गई, NIE हो गई। तो इन सब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो दोस्तों CAPF करवाती है कंडक्ट, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है CAPF का एग्ज़ाम, जिसमें कि आपको जो पोस्ट मिलती है ना, इसमें जो ऑफिसर रैंक मिलती है दोस्तों, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट, आप सीधा असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं दोस्तों इसके अंदर सीधा का सीधा। जो आपके कंधे पे होते हैं लगभग 3 स्टार के लगभग स्टार्टिंग होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, और आप सीधा इसमें असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं एज अ ऑफिसर रैंक। मतलब पूरी की पूरी बटालियन जो है ना आपको हैंडल करनी है दोस्तों इसके अंदर। आप इसमें CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट लग जाएंगे अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है, CISF में असिस्टेंट कमांडेंट लग जाते हैं, ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं जो CAPF होती है दोस्तों। और इसके दोस्तों जो इसका जैसे 4 एग्ज़ाम होगा, इसका जो 5वां एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो होता है इसमें इसका IES का। IES मतलब होता है दोस्तों इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। अब भारत के अंदर जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो बड़े बड़े PSU सेक्टर होते हैं, जैसे आपका भेल हो गया या गेल हो गया या सेल हो गया, तो इसके अंदर जो इंजीनियर होते हैं दोस्तों वो ज़्यादातर जो बड़ी ऑफिसर रैंक के होते हैं वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से होके आते हैं दोस्तों। सारे के सारे जितने होते हैं ऑफिसर रैंक के होते हैं दोस्तों। तो इतने ये अब 5 जो है टॉप एग्ज़ाम मैंने आपको बताया जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और दोस्तों ये प्रतिष्ठित सेवा होती है, ये भारत के अंदर मतलब इससे बड़ी सेवा कोई और होती ही नहीं है दोस्तों। यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं ये उस फील्ड के सबसे मेन एग्ज़ाम होते हैं, और इससे ऊपर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, कोई भी। और इसमें जो आपको मैंने सिविल सर्विसेज बताया, अब आपको मैं एक साथ आपको शॉर्ट वे में सारे बता देता हूँ कि कौन कौन से। पहला मैंने आपको बताया सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन जो IAS IPS IFS के लिए होता है। दूसरा मैंने आपको बताया इसमें CDS का एग्ज़ाम जो कि आर्मी के लिए कंडक्ट होता है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ऑफिसर रैंक कंडक्ट कर देते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया NDA का एग्ज़ाम, वो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए होता है लेकिन ये 12th पास पर होता है। और जो आपको मैंने चौथा बताया इसमें वो बताया मैंने इसमें आपको CAPF का एग्ज़ाम। CAPF मतलब जो CRPF BSF या CSF के लिए जो बताया ना मैंने आपको, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब ऑफिसर रैंक के लिए आप कंडक्ट होते हो, एज अ असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट होती है। और दोस्तों 5वां जो एग्ज़ाम है आपका IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि भारत के अंदर इंजीनियरिंग के लिए जो ऑफिसर रैंक पर जो इंजीनियर होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों ये यूपीएससी। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि यूपीएससी जो है ना सारे के सारे ऑफिसर रैंक के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है देश के अंदर, देखो। और आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप सिर्फ NDA छोड़ के, एक NDA एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको 12th पास चाहिए होती है। बाकी यूपीएससी का दोस्तों कोई सा भी एग्ज़ाम हो सब में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है दोस्तों। तो अब दोस्तों अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जैसे जो यूपीएससी से जो सिविल सर्विसेज चयन होते हैं उनके IAS की फैसिलिटी क्या होती है, PCS और IPS की फैसिलिटी क्या होती है, और जो CDS और NDA में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और हम इस चैनल पे आपको बिलियनर्स के बारे में भी जानकारी दिया करेंगे, फोर्ब्स में के बारे में भी जानकारी दिया करेंगे, शेयर मार्केट के बारे में भी जानकारी दिया करेंगे और सारे गवर्नमेंट अपडेट आपको दिया करेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।